शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच में सब प्रति को परिवार को 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584 करोड़ और 82 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर चीजों में हम लोग काम करते रहते हैं, चाहे विधि व्यवस्था हो। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में, यानी इन्वेस्ट आज़ादी के 75 साल पूरे हुए और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग। ये अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मौके पर मैं तमाम ज्ञात अज्ञात महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को नमन करता हूँ। महात्मा गांधी के सानिध्य में उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे नेता हुए, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवान जो फांसी के फंदे पे चढ़ गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लाला लाजपत राय हो, लोकमान्य तिलक हो, इससे बढ़ के एक ऐसे महापुरुष हुए देश के अंदर जिन्होंने बिना किसी बाहरी मुल्क के सहयोग के इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा दिया, बिना किसी बाहरी मुल्कों के सहयोग से, गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। इसीलिए आज हमारे देश का मान व सम्मान दुनिया में अलग से पहचान रखता है। इस महान देश ने 47 में जब आज़ाद हुआ था तब क्या था, यहाँ पर सुई नहीं बनती थी, 33 करोड़ की लगभग आबादी थी। आज 135 करोड़ की आबादी है। उसके बावजूद भी देश में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, आधुनिक भारत बना है, विकास पानी के संबंध में हो, पीने के पानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे वह बिजली के उत्पादन की बात हो। 13 मेगावाट बिजली राजस्थान में बनती थी, 13 मेगावाट बिजली जो राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी जनरेटर से। आज 23,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होता है। शिक्षा में कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। आज शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आ रहा है। चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज़्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, देश के अंदर हम नंबर 1 हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा है लाल किले की प्राचीर से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉडल राजस्थान का अपनाया गया है चिरंजीव योजना का, जिसमें आईपीडी ओपीडी तो फ्री है, प्राइवेट में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी, सिटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। कहने का तात्पर्य तमाम तरह की इलाज जो है वो निःशुल्क देने वाला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पूरे प्रदेशवासियों को, सभी वर्गों को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उन सबको 1,35,00,000 परिवारों को देने वाला राजस्थान पहला राज्य देश में बना है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जो राजस्थान का मॉडल है वो सोशल सिक्योरिटी के आधार पर पूरे मुल्क में लागू करेंगे। साथ में 5 लाख एक्सीडेंट बीमा भी किया हुआ हम लोगों ने। 1,35,00,000 परिवारों को हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं तमाम परिवार के अंदर, जिससे कि बच्चे जो है अभी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में थे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अब स्मार्टफोन मिलेगा तो घर घर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने रिलेटिव से भी, वो समझ पाएंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। गूगल के माध्यम से एक क्रांति आएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंग्लिश से स्कूल खोलने का प्रारंभ किया। अंग्रेजी स्कूल खोलने का एक अभिनव प्रयोग राजस्थान हुआ है। आप सोच सकते हैं ये प्रयोग 10-15 साल के बाद में राजस्थान को कहाँ के कहाँ ले आएगा, जहाँ यहाँ के बच्चे अभी से प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आने वाले वक्त के अंदर जो आज जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी की जो बात की थी राजीव गांधी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, आईटी क्रांति की बात की थी, कंप्यूटर की बात की थी, इंटरनेट की बात की थी, उसका लाभ प्रदेश के गांव के बच्चों तक को मिलने लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश का नौजवान मानव संसाधन किस रूप में तैयार होकर वो आगे बढ़ पाएगा। इस प्रकार से 75 साल का सफर तय करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी उपलब्धियां शानदार उपलब्धियां हैं। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, लोकतंत्र की हत्या। यहाँ 75 साल के अंदर लगातार नियमित चुनाव, सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र मजबूत होता रहता है, दुनिया लोहा मानती है। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है, जो धर्म के नाम पर उस वक्त में